किस्त नंबर 51 शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। अगली सुबह जब हम तीनों की आंख खुली तो धूप कमरे में आ चुकी थी और बाहर परिंदों की चेंचें सुनाई दे रही थी। नौरी बाजी मेरे बाएं तरफ लेटी हुई थी और उनका सिर मेरे कंधे पर था। महनूर बाजी दाएं तरफ। वो आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठे और मुस्कुराकर बोले, वाह कमीने, रात भर तूने हमें खूब थका दिया था। अब सुबह हुई है और अभी से तेरी आंखें शरारतें कर रही हैं। नूरी बाजी हंस पड़े और बोले, हाँ साले, तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन सच कहूं अब मुझे भी अच्छा लगता है कि हम तीनों एक साथ हैं। कोई तन्हाई नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस अपनों का साथ। मैंने दोनों को गले लगाया और कहा, बाजी अब से हमारा घर वाकई घर बन गया है। पहले तो सिर्फ दीवारें थीं, अब इनमें मोहब्बत भर गई है। महनूर बाजी ने सर हिलाया और बोले, हाँ 4 साल शादी को हो गए लेकिन कभी ऐसा सुकून नहीं मिला जितना अब मिल रहा है। जीजा जी तो बस नाम के शौहर हैं, न वक्त देते हैं न दिल से साथ निभाते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे मैं अपने घर में हूँ। नूरी बाजी ने महनूर बाजी का हाथ पकड़ा और बोले, बाजी अब तुम फिक्र न करो, हम तीनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, घर का काम भी, बाहर के काम भी और दिल के मामलात भी। हम सब हंस पड़े और फिर उठकर तैयार होने लगे। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी नौरी बाजी ने ली। महनूर बाजी ने कहा कि वो चाय बनाएंगी और मैंने कहा मैं इन दोनों की मदद करूंगा। किचन में हम तीनों इकट्ठे हो गए। नूरी बाजी पराठे बना रही थीं, महनूर बाजी चाय में इलायची डाल रही थीं और मैं सब्जी काट रहा था। किचन में हंसी मजाक चल रहा था। महनूर बाजी ने नूरी बाजी को छेड़ा, कह तेरी पराठे तो जल जाते हैं हर बार। नौरी बाजी बोले, अरे बाजी तो खुद चाय में चीनी ज्यादा डाल देती है। मैं हंसकर बोला, दोनों ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे तो दोनों के हाथ का बना सब कुछ पसंद है। नाश्ता तैयार हुआ तो हम तीनों मेज पर बैठ गए। खाते खाते बातें हो रही थीं। महनूर बाजी ने कहा कि शाम को मुझे ससुराल जाना है, जीजा जी फोन कर रहे हैं। नूरी बाजी ने फौरन कहा, नहीं बाजी आज नहीं जाओ, कुछ दिन और यही रहो। हम तीनों मिलकर बहुत दिनों बाद ऐसे उठे हैं। महनूर बाजी मुस्कुराएं और बोलें, ठीक है, मैं जीजा जी को फोन करके कह दूंगी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, कुछ दिन और रहना पड़ेगा। मैंने कहा, बिल्कुल बाजी, अब तुम्हारा असल घर तो यही है, वहां बस रस्मी तौर पर जाना पड़ता है। महनूर बाजी ने मेरी तरफ देखा और आंख मारी। फिर हम नाश्ता करके ड्राइंग रूम में आ गए। टीवी आंकिया और एक फैमिली ड्रामा देखने लगे। नूरी बाजी मेरे एक तरफ बैठी थी, महनूर बाजी दूसरी तरफ। दोनों का सर मेरे कंधों पर था। ड्रामा देखते देखते हम बातें करने लगे कि जिंदगी कितनी अजीब है, रिश्ते कितने पेचीदा हो जाते हैं, लेकिन जब दिल मिल जाते हैं तो सब आसान हो जाता है। महनूर बाजी ने कहा, सच कह रही हो नूरी, पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बस ससुराल और मायके के दरमियान गुजर जाएगी, लेकिन अब लगता है कि अभी तो असल खुशियां शुरू हुई हैं। नूरी बाजी ने कहा, हाँ बाजी, और अब हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अपनी खुशी खुद बनाएंगे। दोपहर हो गई तो हमने मिलकर खाना बनाया। आज मुर्गी की सालन और चावल बने। खाना बहुत मजेदार बना। खाते वक्त महनूर बाजी ने कहा कि कल से हम प्लान बनाएं कि घर को और खूबसूरत कैसे बनाएं, नई पर्दे लगाएं, किचन को बेहतर करें। नूरी बाजी ने कहा, हाँ, और बागीचे में कुछ फूल भी लगाएं। मैंने कहा, ठीक है, कल हम बाजार जाएंगे, तीनों मिलकर सामान खरीदेंगे। शाम होने लगी तो हम छत पर चले गए। हवा चल रही थी, आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। हम तीनों एक चादर बिछाकर बैठ गए। महनूर बाजी ने पुरानी यादें सुनानी शुरू की कि बचपन में हम कैसे खेलते थे। नूरी बाजी हंसती रहते, मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर नूरी बाजी ने कहा कि अब हम बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन दिल तो अभी भी बच्चों जैसा है। महनूर बाजी ने कहा, हाँ, और अब हमारे पास एक दूसरे का साथ है जो सबसे कीमती है। रात हो गई तो हम कमरे में आ गए। आज हमने जल्दी सोने का फैसला किया क्योंकि कल बाजार जाना था, लेकिन सोने से पहले हम तीनों ने मिल कर दुआ मांगी कि हमारा ये साथ हमेशा कायम रहे, कोई नजर न लगे, कोई रुकावट न आए। महनूर बाजी ने नूरी बाजी को गले लगाया, नूरी बाजी ने मुझे, मैंने दोनों को, और हम सो गए। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सालों की तन्हाई खत्म हो गई हो। अगली सुबह हम तैयार होकर बाजार निकल गए। पहले कपड़ों की दुकान पर गए। दोनों बाजी ने नए सूट देखे।
मैंने उनकी पसंद का ख्याल रखा। फिर घर के सामान की दुकान पर गए। नए पर्दे, चादरें, किचन का सामान खरीदा। महनू और बाजी ने कुछ फूलों के बीज भी लिए। वापस आकर हमने मिलकर घर सजाया, पर्दे लगाए, बागीचे में बीज बोए। शाम तक घर बिल्कुल नया लग रहा था। नूरी बाजी ने कहा, वाह, अब तो वाकई ये हमारा घर लगता है। महनूर बाजी ने कहा, हाँ, और अब हम यहाँ हमेशा खुश रहेंगे। मैंने दोनों को देखा और दिल में सोचा कि वाकई जिंदगी बदल गई है। पहले तन्हाई थी, अब मोहब्बत का खजाना मिल गया है। रात को हमने मिलकर खाना खाया, फिर छत पर बैठकर बातें की। महनूर बाजी ने जीजा जी को फोन किया और कह दिया कि कुछ दिन और रहना पड़ेगा। जीजा जी मान गए, हम खुश हो गए। अब हमारा प्लान था कि हर हफ्ते कुछ नया करें। कभी बाहर घूमने जाएं, कभी कोई नया खाना बनाएं, कभी पुरानी फिल्म देखें। जिंदगी अब रंगीन हो गई थी। दोस्तों, ये थी हमारी नई खुशियां। आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन अगली किस्त में सुनाऊंगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। किस्त नंबर 51 शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। अगली सुबह जब हम तीनों की आंख खुली तो धूप कमरे में आ चुकी थी और बाहर परिंदों की चेंचें सुनाई दे रही थी। नौरी बाजी मेरे बाएं तरफ लेटी हुई थी और उनका सिर मेरे कंधे पर था। महनूर बाजी दाएं तरफ। वो आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठे और मुस्कुराकर बोले, वह कमीने, रात भर तो ने हमें खूब थका दिया था। अब सुबह हुई है और अभी से तेरी आंखें शरारतें कर रही हैं। नूरी बाजी हंस पड़े और बोले, हाँ साले, तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। लेकिन सच कहूं, अब मुझे भी अच्छा लगता है कि हम तीनों एक साथ हैं। कोई तन्हाई नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस अपनों का साथ। मैंने दोनों को गले लगाया और कहा, बाजी, अब से हमारा घर वाकई घर बन गया है। पहले तो सिर्फ दीवारें थीं, अब इनमें मोहब्बत भर गई है। महनूर बाजी ने सर हिलाया और बोले, हाँ, 4 साल शादी को हो गए, लेकिन कभी ऐसा सुकून नहीं मिला जितना अब मिल रहा है। जीजा जी तो बस नाम के शौहर हैं, न वक्त देते हैं, न दिल से साथ निभाते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे मैं अपने घर में हूँ। नूरी बाजी ने महनूर बाजी का हाथ पकड़ा और बोले, बाजी, अब तुम फिक्र न करो, हम तीनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। घर का काम भी, बाहर के काम भी, और दिल के मामलात भी। हम सब हंस पड़े और फिर उठकर तैयार होने लगे। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी नौरी बाजी ने ली। महनूर बाजी ने कहा कि वो चाय बनाएंगी और मैंने कहा मैं इन दोनों की मदद करूंगा। किचन में हम तीनों इकट्ठे हो गए। नूरी बाजी पराठे बना रही थीं, महनूर बाजी चाय में इलायची डाल रही थीं और मैं सब्जी काट रहा था। किचन में हंसी मजाक चल रहा था। महनूर बाजी ने नूरी बाजी को छेड़ा, कह तेरी पराठे तो जल जाते हैं हर बार। नौरी बाजी बोले, अरे बाजी, तो खुद चाय में चीनी ज्यादा डाल देती है। मैं हंसकर बोला, दोनों ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे तो दोनों के हाथ का बना सब कुछ पसंद है। नाश्ता तैयार हुआ तो हम तीनों मेज पर बैठ गए। खाते खाते बातें हो रही थीं। महनूर बाजी ने कहा कि शाम को मुझे ससुराल जाना है, जीजा जी फोन कर रहे हैं। नूरी बाजी ने फौरन कहा, नहीं बाजी, आज नहीं जाओ, कुछ दिन और यही रहो। हम तीनों मिलकर बहुत दिनों बाद ऐसे उठे हैं। महनूर बाजी मुस्कुराएं और बोलें, ठीक है, मैं जीजा जी को फोन करके कह दूंगी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, कुछ दिन और रहना पड़ेगा। मैंने कहा, बिल्कुल बाजी, अब तुम्हारा असल घर तो यही है, वहां बस रस्मी तौर पर जाना पड़ता है। महनूर बाजी ने मेरी तरफ देखा और आंख मारी। फिर हम नाश्ता करके ड्राइंग रूम में आ गए। टीवी आंकिया और एक फैमिली ड्रामा देखने लगे। नूरी बाजी मेरे एक तरफ बैठी थी, महनूर बाजी दूसरी तरफ। दोनों का सर मेरे कुंधों पर था। ड्रामा देखते देखते हम बातें करने लगे कि जिंदगी कितनी अजीब है, रिश्ते कितने पेचीदा हो जाते हैं, लेकिन जब दिल मिल जाते हैं तो सब आसान हो जाता है। महनूर बाजी ने कहा, सच कह रही हो नूरी, पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बस ससुराल और मायके के दरमियान गुजर जाएगी, लेकिन अब लगता है कि अभी तो असल खुशियां शुरू हुई हैं। नूरी बाजी ने कहा, हाँ बाजी, और अब हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अपनी खुशी खुद बनाएंगे। दोपहर हो गई तो हमने मिलकर खाना बनाया। आज मुर्गी की सालन और चावल बने। खाना बहुत मजेदार बना। खाते वक्त महनूर बाजी ने कहा कि कल से हम
प्लान बनाएं कि घर को और खूबसूरत कैसे बनाएं, नई पर्दे लगाएं, किचन को बेहतर करें। नूरी बाजी ने कहा हाँ, और बागीचे में कुछ फूल भी लगाएं। मैंने कहा ठीक है, कल हम बाजार जाएंगे, तीनों मिलकर सामान खरीदेंगे। शाम होने लगी तो हम छत पर चले गए। हवा चल रही थी, आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। हम तीनों एक चादर बिछाकर बैठ गए। महनूर बाजी ने पुरानी यादें सुनानी शुरू की कि बचपन में हम कैसे खेलते थे। नूरी बाजी हंसती रहते, मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर नूरी बाजी ने कहा कि अब हम बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन दिल तो अभी भी बच्चों जैसा है। महनूर बाजी ने कहा हाँ, और अब हमारे पास एक दूसरे का साथ है, जो सबसे कीमती है। रात हो गई तो हम कमरे में आ गए। आज हमने जल्दी सोने का फैसला किया, क्योंकि कल बाजार जाना था। लेकिन सोने से पहले हम तीनों ने मिल कर दुआ मांगी कि हमारा ये साथ हमेशा कायम रहे, कोई नजर न लगे, कोई रुकावट न आए। महनूर बाजी ने नूरी बाजी को गले लगाया, नूरी बाजी ने मुझे, मैंने दोनों को, और हम सो गए। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सालों की तन्हाई खत्म हो गई हो। अगली सुबह हम तैयार होकर बाजार निकल गए। पहले कपड़ों की दुकान पर गए। दोनों बाजी ने नए सूट देखे, मैंने उनकी पसंद का ख्याल रखा। फिर घर के सामान की दुकान पर गए, नए पर्दे, चादरें, किचन का सामान खरीदा। महनूर बाजी ने कुछ फूलों के बीज भी लिए। वापस आकर हमने मिलकर घर सजाया, पर्दे लगाए, बागीचे में बीज बोए। शाम तक घर बिल्कुल नया लग रहा था। नूरी बाजी ने कहा वाह, अब तो वाकई ये हमारा घर लगता है। महनूर बाजी ने कहा हाँ, और अब हम यहाँ हमेशा खुश रहेंगे। मैंने दोनों को देखा और दिल में सोचा कि वाकई जिंदगी बदल गई है। पहले तन्हाई थी, अब मोहब्बत का खजाना मिल गया है। रात को हमने मिलकर खाना खाया, फिर छत पर बैठकर बातें की। महनूर बाजी ने जीजा जी को फोन किया और कह दिया कि कुछ दिन और रहना पड़ेगा। जीजा जी मान गए, हम खुश हो गए। अब हमारा प्लान था कि हर हफ्ते कुछ नया करें, कभी बाहर घूमने जाएं, कभी कोई नया खाना बनाएं, कभी पुरानी फिल्म देखें। जिंदगी अब रंगीन हो गई थी। दोस्तों, ये थी हमारी नई खुशियां। आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन अगली किस्त में सुनाऊंगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। किस्त नंबर 51 शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। अगली सुबह जब हम तीनों की आंख खुली तो धूप कमरे में आ चुकी थी और बाहर परिंदों की चेंचें सुनाई दे रही थी। नौरी बाजी मेरे बाएं तरफ लेटी हुई थी और उनका सिर मेरे कंधे पर था। महनूर बाजी दाएं तरफ। वो आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठे और मुस्कुराकर बोले, वह कमीने, रात भर तो ने हमें खूब थका दिया था। अब सुबह हुई है और अभी से तेरी आंखें शरारतें कर रही हैं। नूरी बाजी हंस पड़े और बोले, हाँ साले, तो हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। लेकिन सच कहूं, अब मुझे भी अच्छा लगता है कि हम तीनों एक साथ हैं। कोई तन्हाई नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस अपनों का साथ। मैंने दोनों को गले लगाया और कहा, बाजी, अब से हमारा घर वाकई घर बन गया है। पहले तो सिर्फ दीवारें थीं, अब इनमें मोहब्बत भर गई है। महनूर बाजी ने सर हिलाया और बोले, हाँ, 4 साल शादी को हो गए, लेकिन कभी ऐसा सुकून नहीं मिला जितना अब मिल रहा है। जीजा जी तो बस नाम के शौहर हैं, न वक्त देते हैं, न दिल से साथ निभाते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे मैं अपने घर में हूँ। नूरी बाजी ने महनूर बाजी का हाथ पकड़ा और बोले, बाजी, अब तुम फिक्र न करो, हम तीनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। घर का काम भी, बाहर के काम भी, और दिल के मामलात भी। हम सब हंस पड़े और फिर उठकर तैयार होने लगे। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी नौरी बाजी ने ली। महनूर बाजी ने कहा कि वो चाय बनाएंगी और मैंने कहा मैं इन दोनों की मदद करूंगा। किचन में हम तीनों इकट्ठे हो गए। नूरी बाजी पराठे बना रही थीं, महनूर बाजी चाय में इलायची डाल रही थीं और मैं सब्जी काट रहा था। किचन में हंसी मजाक चल रहा था। महनूर बाजी ने नूरी बाजी को छेड़ा, कह तेरी पराठे तो जल चाहते हैं हर बार। नौरी बाजी बोले, अरे बाजी, तो खुद चाय में चीनी ज्यादा डाल देती है। मैं हंसकर बोला, दोनों ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे तो दोनों के हाथ का बना सब कुछ पसंद है। नाश्ता तैयार हुआ तो हम तीनों मेज पर बैठ गए। खाते खाते बातें हो रही थीं।
महनूर बाजी ने कहा कि शाम को मुझे ससुराल जाना है, जीजा जी फोन कर रहे हैं। नूरी बाजी ने फौरन कहा, नहीं बाजी, आज नहीं जाओ, कुछ दिन और यही रहो। हम तीनों मिलकर बहुत दिनों बाद ऐसे उठे हैं। महनूर बाजी मुस्कुराएं और बोलें, ठीक है, मैं जीजा जी को फोन करके कह दूंगी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, कुछ दिन और रहना पड़ेगा। मैंने कहा, बिल्कुल बाजी, अब तुम्हारा असल घर तो यही है, वहां बस रस्मी तौर पर जाना पड़ता है। महनूर बाजी ने मेरी तरफ देखा और आंख मारी। फिर हम नाश्ता करके ड्राइंग रूम में आ गए, टीवी आन किया और एक फैमिली ड्रामा देखने लगे। नूरी बाजी मेरे एक तरफ बैठी थी, महनूर बाजी दूसरी तरफ। दोनों का सर मेरे कुंधों पर था। ड्रामा देखते देखते हम बातें करने लगे कि जिंदगी कितनी अजीब है, रिश्ते कितने पेचीदा हो जाते हैं, लेकिन जब दिल मिल जाते हैं तो सब आसान हो जाता है। महनूर बाजी ने कहा, सच कह रही हो नूरी, पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बस ससुराल और मायके के दरमियान गुजर जाएगी, लेकिन अब लगता है कि अभी तो असल खुशियां शुरू हुई हैं। नूरी बाजी ने कहा, हाँ बाजी, और अब हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अपनी खुशी खुद बनाएंगे। दोपहर हो गई तो हमने मिलकर खाना बनाया। आज मुर्गी की सालन और चावल बने। खाना बहुत मजेदार बना। खाते वक्त महनूर बाजी ने कहा कि कल से हम प्लान बनाएं कि घर को और खूबसूरत कैसे बनाएं, नई पर्दे लगाएं, किचन को बेहतर करें। नूरी बाजी ने कहा, हाँ, और बागीचे में कुछ फूल भी लगाएं। मैंने कहा, ठीक है, कल हम बाजार जाएंगे, तीनों मिलकर सामान खरीदेंगे। शाम होने लगी तो हम छत पर चले गए। हवा चल रही थी, आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। हम तीनों एक चादर बिछाकर बैठ गए। महनूर बाजी ने पुरानी यादें सुनानी शुरू की कि बचपन में हम कैसे खेलते थे। नूरी बाजी हंसती रहते, मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर नूरी बाजी ने कहा कि अब हम बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन दिल तो अभी भी बच्चों जैसा है। महनूर बाजी ने कहा, हाँ, और अब हमारे पास एक दूसरे का साथ है, जो सबसे कीमती है। रात हो गई तो हम कमरे में आ गए। आज हमने जल्दी सोने का फैसला किया, क्योंकि कल बाजार जाना था, लेकिन सोने से पहले हम तीनों ने मिल कर दुआ मांगी कि हमारा ये साथ हमेशा कायम रहे, कोई नजर न लगे, कोई रुकावट न आए। महनूर बाजी ने नूरी बाजी को गले लगाया, नूरी बाजी ने मुझे, मैंने दोनों को, और हम सो गए। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सालों की तन्हाई खत्म हो गई हो। अगली सुबह हम तैयार होकर बाजार निकल गए। पहले कपड़ों की दुकान पर गए। दोनों बाजी ने नए सूट देखे, मैंने उनकी पसंद का ख्याल रखा। फिर घर के सामान की दुकान पर गए, नए पर्दे, चादरें, किचन का सामान खरीदा। महनूर बाजी ने कुछ फूलों के बीज भी लिए। वापस आकर हमने मिलकर घर सजाया, पर्दे लगाए, बागीचे में बीज बोए। शाम तक घर बिल्कुल नया लग रहा था। नूरी बाजी ने कहा, वाह, अब तो वाकई ये हमारा घर लगता है। महनूर बाजी ने कहा, हाँ, और अब हम यहाँ हमेशा खुश रहेंगे। मैंने दोनों को देखा और दिल में सोचा कि वाकई जिंदगी बदल गई है। पहले तन्हाई थी, अब मोहब्बत का खजाना मिल गया है। रात को हमने मिलकर खाना खाया, फिर छत पर बैठकर बातें की। महनूर बाजी ने जीजा जी को फोन किया और कह दिया कि कुछ दिन और रहना पड़ेगा। जीजा जी मान गए, हम खुश हो गए। अब हमारा प्लान था कि हर हफ्ते कुछ नया करें, कभी बाहर घूमने जाएं, कभी कोई नया खाना बनाएं, कभी पुरानी फिल्म देखें। जिंदगी अब रंगीन हो गई थी। दोस्तों, ये थी हमारी नई खुशियां। आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन अगली किस्त में सुनाऊंगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।